नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और ऐसी जड़ी बूटी जिसको आम तौर पर आप लोग पहचानते नहीं हो, जिस वजह से उसे घास फूस या फिर खरपतवार समझ के इधर उधर फेंक देते हो। अब अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप फ़ायदा भी नहीं उठा पाओगे। पहले तो ये होता था, जॉइंट फैमिली होती थी तो हमारी दादी नानी हमारी माताओं को पिता को बहुत तमाम तरीके के घरेलू नुस्खे बता देते, जिससे छोटी मोटी बीमारियाँ हम खुद ही दूर कर लेते थे। अब ये जो जॉइंट कल्चर है या फिर जो जॉइंट फैमिली है, ये कल्चर हो गया है ख़त्म। तो बहुत सारी चीज़ों का अब हमें जानकारी नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा पौधा या फिर ऐसी एक औषधि दिखाऊंगा जो देखने में तो आपको खरपतवार लगेगी, लेकिन उसकी मदद से आप अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। इसका नाम है चांगेरी। चांगेरी या फिर जो इसका देखने का स्वरूप है, उस हिसाब से इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं तीन पतिया। जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो इसे खट्टी मीठी भी कहते हैं या खट्टा मीठा भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चांगेरी है क्या और किस किस बीमारी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यह है चांगेरी। इन पत्तियों को आपने खूब देखा होगा, अच्छी तरीके से देखा होगा, और कई बार तो आपके घर की क्यारियों में या फिर ये जो गमले वगैरह में आप पेड़ पौधे लगाते हैं, इसमें ये आपको बहुत आराम से देखने को मिल जाएगी। अब इसमें समझने वाली बात ये है, ये दो किस्म की होती है। एक ये जो आपको छोटी छोटी दिख रही है, ये है छोटी चांगेरी। इसी में एक वैरायटी आती है जो थोड़ी ज़्यादा ऊंची चली जाएगी और जिसके पत्तों का साइज़ इसके पत्तों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। हालांकि इनके गुण धर्म जो हैं या फिर इनसे मिलने वाले फ़ायदे लगभग बराबर हैं, लेकिन फ़र्क है तो सिर्फ इनकी तासीर का। अब ये जो छोटी चांगेरी है, ये तासीर से गर्म होती है और बड़ी वाली जो है ये शीतल होती है, ठंडी होती है। स्वाद में खट्टी कशैली, और ज़्यादातर आयुर्वेद में जो प्रयोग होता है वो छोटी चांगेरी का ही होता है। ये स्वाद से खट्टी कशैली, तासीर से गर्म। आपके शरीर में ये कफ और वात इनका शमन करने वाली है, नाश करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊं कि ये पित्त जो है उसको बढ़ा देती है। आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है ना, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। दर्द है, और तो और वो लोग जिनकी आवाज़ बैठी रहती है ना, गला बैठा रहता है, आवाज़ फटी फटी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे लोग जिनका यकृत लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, ये आपके लीवर के लिए एक स्टिमुलस का काम करती है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करती है। और खट्टी है, इस वजह से विटामिन सी का ये बहुत बड़ा स्रोत है। अब सबसे पहले जो मैं इसका एक बड़ा बढ़िया आपको नुस्खा बताता हूँ, वो है इसके पत्तों को ही लेकर। इसके पत्ते आपके मुंह के लिए बहुत काम के हैं। अब अगर आप इनके पत्तों को कभी खा के चबा के देखें तो ये खट्टे खट्टे लगते हैं। आप इसका अपने दांतों के लिए दो तीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करें कि अगर आपके मसूड़ों में थोड़ा सा दर्द रहता है, खून आता है, तब आप इसके पत्ते लीजिए करीब 10-15 ग्राम की मात्रा में, और उनको खूब चबा चबा कर उसका रस अपने मुंह में लीजिए, चारों तरफ घुमाइए और फिर थूक दीजिए। इस तरीके से दिन में एक बार भी आप करेंगे तो मसूड़ों के रोग ये ख़त्म कर देता है। और ऐसा भी कर सकते हैं, इसे छाया में सुखा लीजिए, इसके सूखे पत्तों का मंजन बनाइए और उससे भी आपके दांतों में खूब लाभ मिलता है। ये पत्ते चबाने से वो लोग जिनके मुँह में दुर्गंध भी आती है, तो उनको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब ये जो चांगेरी का पत्ते हैं, इनका आप रस भी निकाल सकते हो। अब इस रस को लीजिए, प्याज का रस लीजिए, दोनों को मिलाइए और अपने सिर पे, ललाट पे अगर आप लेप कर लेंगे तो वो लोग जिनके सिर में दर्द रहता है, तो वो दर्द उनका धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही साथ इन्हीं पत्तियों को आप यदि अपनी सूजन की जगह पर पीस के लेप की तरह लगा लें तो वो सूजन भी उतर जाती है। यही लेप अगर आपके कहीं जलन है, फोड़े फुंसी हैं, तो इन्हीं पत्तों का लेप लगा सकते हैं। और तो और अगर कुछ खाना वाना पचता नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तब भी ये बड़े कमाल की चीज़ है। आप दिन में 25-30 पत्ते ऐसे ही चबा के खा लिया कीजिए। साथ ही साथ इसका एक बड़ा ख़ास गुण है कि ये रक्तस्राव को रोकता है। अब वो रक्तस्राव या तो महिलाओं को पीरियड के दौरान होता हो कि जब उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए हैं, तब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तब उन्हें इसका सेवन 5 से लेकर 10 ml की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार करना चाहिए। 5 से लेकर 10 ml दिन में 2 बार, ऐसी महिलाएं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। साथ ही साथ ऐसे सारे महिला या पुरुष जिनको पाइल्स में, बवासीर में ब्लड आता है, वो भी 5 और 10 ml की मात्रा में इसका सेवन करके अपने बहते हुए रक्त को रोक सकते हैं। और दोस्तों, चलते चलते किसका ऐसा नुस्खा जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। आज की तारीख में बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करें, इस चांगेरी का रस ले लें 5 ml की मात्रा में, और उसमें 2 से लेकर 3 चुटकी पिपली का चूर्ण वो मिला दीजिए। चांगेरी का रस, उसमें पिपली का चूर्ण। अब जो आपके पास आ गया उसे 1 कटोरी दही में डालिए, अच्छे से मिलाइए और उसका सेवन कीजिए। दिन में 2 बार ऐसा कीजिए। तो वो सारे लोग जिनको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, या फिर मोशन बहुत ज़्यादा पतले आते हैं,
या फिर कुछ खाते ही उन्हें फ्रेश होने जाना पड़ता है। कभी भी कहीं कोई ट्रैवल का प्लान है तो उनकी सरदर्दी ये रहती है कि कहीं मुझे बीच में मोशन ना आ जाएं। ऐसे सारे लोग जो इस किस्म की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो चांगेरी का रस पिपली चूर्ण में मिला के दही के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। तब आप देखेंगे आपका ये जो आईबीएस की प्रॉब्लम है ये बहुत तेज़ी से रिकवर होने लगी है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको चांगेरी दिखाई, मकसद यही था कि आप भी इसे पहचानिए। अभी तक आप भी इसे खरपतवार समझते थे, या फिर छोटे बच्चे कभी कभी इसे खा भी लेते हैं तो इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। ये न केवल स्वादिष्ट है, आपके मुंह के लिए, आपके सर के लिए, आपके शरीर से निकलने वाले एक्सेसिव ब्लड के लिए, आपकी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, इन सब चीज़ों में बहुत ज़ोरदार है। अपने आप उग जाती है। अगर आप इसे ढंग से पहचानना सीख गए हैं तो आप खुद भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज की आप इस वीडियो में आपने देखा होगा ये कोई जंगली घास नहीं है, ये तो बहुत काम की है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। और यदि आप उन लोगों में से एक हो जो पहले से इसे जानता था, इसके बहुत सारे नुस्खे जानता है, और कोई ऐसा नुस्खा याद आ रहा है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।